आज की प्रेस वार्ता में आप सभी मीडिया के साथियों का स्वागत करते हैं। साथियों, आज हमारे साथ हमारी पार्टी के नेतागण हैं। मैं उनका परिचय आपसे करवाता हूं, फिर वो आपसे बातचीत शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारे हरपाल सिंह जी पूर्व विधायक हैं टोहाना से, पार्टी के राज्य के उपाध्यक्ष हैं। उनके साथ मेरे साथ है अश्विनी दुलेड़ा जी, ये पार्टी के स्टेट के संगठन मंत्री हैं। और दूसरी साइड हमारे कल्याण सिंह जी हैं, वो हमारी अनुशासन समिति के सदस्य हैं और किसान विंग के वाइस प्रेसिडेंट है स्टेट के। और कुलदीप जी को तो आप जानते हो, गदराना जी को, ये हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं। सबसे पहले हरपाल सिंह जी अपनी बातचीत रखेंगे, फिर बाकी साथी रखेंगे, उसके बाद आपके सवाल जो भी होंगे ले लेंगे। हरपाल सिंह जी, आपसे संबोधित करें। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार भी, और सबका शुक्रिया कि आप लोग हमारी बातचीत को लोगों तक लेके जाएंगे। आज हम जो बातचीत करने जा रहे हैं, वास्तव में जिस माहौल से अभी जैसे हमारे साथी लेट ही आए हैं, बता रहे हैं कि बहुत लंबा रास्ता जो 10-15 किलोमीटर का रास्ता है वो 50 किलोमीटर का रास्ता बन के आज तय करके यहाँ तक पहुंचे हैं। और ये लगभग पहले सुनते थे कि एक बार यहाँ से कुछ सिरसा से पाकिस्तान में सामान लेके गया था, यहाँ से पहले बम्बई से कराची, और कराची से लाहौर वाली बात हो गई आज। तो ये जो हरियाणा का माहौल बना हुआ है आज, किसानों के साथ जिस तरह का सरकार का व्यवहार है, और सरकार किसानों को कुचलने का उपरामदा है, कुचलना चाहती है सरकार। आज उस बाबत हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं कि हमारी पार्टी जब किसान आंदोलन में किसान दिल्ली के ऊपर बैठे थे, तो उन्होंने उस टाइम भी कोशिश की थी कि वहां के स्टेडियम को जेल बना दिया जाए और वहां हमारी सरकार उनकी मदद करे। तो उस टाइम हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक है उन्होंने मना किया था कि हम अपने स्टेडियम को, हम किसानों के साथ है, किसानों के खिलाफ नहीं है। पर आज जो परिस्थिति बनी हुई है वो दोबारा कुचलने को उपरामदा है सरकार। और पिछली बार यही सरकार जब किसान अपनी जायज मांगों के लिए दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे तो उनको कुचलने का प्रयास किया, विफल हुई। और 1.5 साल तक वो चला आंदोलन, जिसमें 750 के करीब किसान शहीद हुए। और उसके बाद सरकार ने एक तरफा घोषणा करते हुए, माफी मांगते हुए प्राइम मिनिस्टर ने कहा, वायदा किया कि हम कानून बना के जो आपकी मांगे हैं, मांगे जो आज भी सरकार उसको जायज मानती है। अभी जिन मांगों के बाबत किसान लड़ रहा है, और वो जो कमीशन बैठाए गए थे सरकार के द्वारा, स्वामीनाथन कमीशन, जिनको भारत रत्न दिया गया है, भारत रत्न स्वामीनाथन जी को दिया जा रहा है, पर स्वामीनाथन जी जो किसानों के बारे में कह के गए उसको लागू करने की सरकार तैयार नहीं है। ये सबसे बड़ी कंट्रास्ट लगाओ या ट्रेजेडी लगाओ इस देश की, कि हम उसको तो मानते हैं स्वामीनाथन जी को, पर स्वामीनाथन जी की नहीं मानते, हम उनकी बात नहीं मानते। यही चौधरी चरण सिंह की बात भी कह सकते हैं आप, कि वो किसानों के नेता थे, किसानों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा था, बहुत बड़े सेकुलर नेता थे देश के लिए उन्होंने एक नई परंपराएं शुरू की थी। और आज चरण सिंह जी को तो दिया जा रहा है, उसके किसानों को कुचला जा रहा है, जिन किसानी के लिए पूरी जिंदगी चौधरी चरण सिंह ने संघर्ष किया है। तो आज पूरा हरियाणा के अंदर 8-9 जिले जो बॉर्डर के एरिया है, ऐसे लगता है कि जैसे हम पूरे विदेश के अंदर बैठे हुए हैं, 2 देशों के बीच में हमारी जो वारबंदी हुई, जैसे पाकिस्तान के साथ, वैसे ही पंजाब के साथ वारबंदी कर दी है। और वही नहीं, अभी हमारे साथी आए हैं वहां से, जिधर से, और ये हिसार से फतेहाबाद का रास्ता बंद कर रखा है, आपको हैरानी होगी। और पंजाब के साथ जिस तरीके का रास्ता, जिस तरह नाकेबंदी की हुई है, जिस तरह की जाति की जा रही है, ये सारा का सारा गैर कानूनी है। संवैधानिक अधिकारों के ऊपर डाका डालने की सरकार कोशिश कर रही है बार बार। यह संवैधानिक हक है कि किसान, पिछली बार भी 750 के किसान गए थे 1.5 साल के आंदोलन के अंदर, कोई भी वहां हिंसक घटना नहीं हुई। हिंसक घटनाएं भी सरकार की तरफ से की गई थी। आज 144 लगा दी गई है, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई, और सेमी जो मिलिट्री फोर्सेज है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, उनकी डिमांड की जा रही है, बटालियन उतारा जा रहा है। गांव-गांव के अंदर जाके ये लोगों को धमकाया जा रहा है कि अगर आप इसमें शामिल होगे तो आपके बैंकों के अकाउंट वो भी सील कर दी जाएंगे और आपकी प्रॉपर्टी सील कर दी जाएगी। ये लगभग वही नजारा है जो कभी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए हिंदुस्तान के लोगों ने देखा था। आज गांव के अंदर अनाउंसमेंट की जाती है बल्कि कि आप कोई भी जिसमें शामिल होगा तो उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे, आपकी प्रॉपर्टी को हम सील कर लेंगे। ये जो वातावरण बना हुआ है, इस वातावरण के अंदर आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जब कर रहे हैं,
हम एक बात कहना चाहते हैं कि किसानों की मांग जायज है, सरकार उनसे बातचीत करे, उनकी मांग को पूरा करे, जिसको सरकार पहले एडमिट कर चुकी है, पहले उनके साथ वायदा कर चुकी है, और वो उसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। एमएसपी सरकार कहती है कि हम लागू करेंगे, लागू करके उसको कानून का दर्जा देके उसको खरीद की जाए। एक मांग ये है। जो उस टाइम केस बने थे किसानों के ऊपर, उन केसों को विड्रा किया जाए, शहीद किसानों को मुआवजा दिया जाए, तो लखीमपुरी खीरी के जो केस थे उनका न्याय किया जाए, और उसके बाद जो बिजली बिल आए हुए थे उस टाइम, उन बिजली बिलों को उन्होंने कहा था हम वापस लेंगे, उनको वापस लिया जाए। तो ये बड़ी मांग नहीं है। उनको शहीद का दर्जा देना, जो किसान उस टाइम शहीद हुए थे, और वहां जगह देना दिल्ली के अंदर के, ताकि वो वहां एक स्मारक बनाया जा सके। तो ये मांगों को लेकर किसान एक शांतिपूर्ण तरीके जा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले भी चंडीगढ़ के अंदर बातचीत की किसानों के साथ, 3 मंत्री आए हुए थे और एग्री करके गए हैं। एक तरफ वहां बातचीत करके एग्री कर रहे हैं कि हम इन मांगों के ऊपर बातचीत करेंगे, हम स्वार्थपूर्ण बातचीत हुई है, और दूसरी तरफ हरियाणा के अंदर जो किया जा रहा है, जो बॉर्डर के ऊपर बनाया जा रहा है, सीन क्रिएट किया जा रहा है, ये सरकार की जो क्रूएल्टी है, जिसको कहते हैं कि बहुत ज्यादा उसका जनता के प्रति निर्दयता है, जो वो दिखाई देती है हमें। तो हम हमारी पार्टी की तरफ से इसकी निंदा करते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि फौरी तौर पे किसानों की मांगों को माना जाए, और जो ये तरीका सरकार ने अपना रखा है गैर संवैधानिक तरीके से हर चीज को हमलावर होकर उसको क्रश करना, इसको छोड़े इसको, और किसानों की मांग पूरी करके और इसको शांतिपूर्ण स्वार्थपूर्ण अपना माहौल बनाया जाए। और हम आम आदमी पार्टी की तरफ से किसानों को, देश को भी आश्वासन देते हैं, हमारी पार्टी पहले भी किसानों के साथ थी, आज भी किसानों के साथ है, सड़क से लेके पार्लियामेंट तक हम उनके हर आंदोलन में उनका साथ देंगे, उनके साथ रहेंगे। हम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये जो वातावरण क्रिएट किया है, लोगों को जो तकलीफ हो रही है, लोगों को आना जाना बंद हो गया है, जिन्होंने लोगों ने इमरजेंसी सेवाएं तक उससे प्रभावित हुई है, एम्बुलेंस नहीं जा पा रही है, इन सभी का जो कष्ट लोग भोग रहे हैं, उन लोगों के प्रति भी हमारी हमदर्दी भी है, उनके संघर्षों में हम उनके साथ है। आज इतना हम बात करने के लिए आपके रूबरू हुए। हरपाल जी, पंजाब में किस तरह के हालात है किसानों को? पंजाब तो शांत है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने पहलकदमी की, सेंटर को कहा कि आप इनसे बात करो, बातचीत करवाई उनकी कि आप इसको दोबारा बार बार ऐसे न किए। और कल मुख्यमंत्री जी दोनों हमें इकट्ठे थे पंजाब के अंदर, उन्होंने रखा है कि ये जो बॉर्डर है, एक तरफ हमारी उत्तर की तरफ ये बॉर्डर बंद किया जा रहा है, और पश्चिम की तरफ जो दूसरा पाकिस्तान का बॉर्डर है, ऐसी वारबंदी उधर है, ऐसी वारबंदी ऐसी है। हमारे कल पंजाब के मुख्यमंत्री बोल रहे थे, और इससे क्या साबित होता है कि जैसे पंजाब और हिंदुस्तान 2 अलग अलग प्रांत हो। और ये पंजाब क्योंकि बॉर्डर का बड़ा सेंसिटिव एरिया है, वहां बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी है, देश की आजादी के अंदर बहुत बड़ी भूमिका है। और पिछले दिनों तो उनके साथ एक और झांकी हुई कि 26 जनवरी के अंदर जो झांकियां होती है, और उन झांकियों को भी वहां परमिशन दी गई, जिन झांकियों के अंदर देशभक्तों के फोटो लगे हुए थे, जिसमें वहां के बदनलाल ढींगड़ा, उधम सिंह कंबोज, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, लाला लाजपत राय, उनको तक भी ऐसे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, उनके साथ पक्षपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। ये सरकार के लिए अच्छा नहीं, इससे दुराव पैदा होता है, भाईचारे टूटते हैं। उनको उग्रवादी दर्शाने की, जैसे किसान को वहां के नहीं, हरियाणा के अंदर ये जो किया जा रहा है, जिस तरह उन्होंने कहा कि आपकी प्रॉपर्टी हम सील कर लेंगे, हम आपकी बल्कि बैंक के खाते भी सील किए जाएंगे, आपके पासपोर्ट हम रद्द करेंगे, आपके आर्म्स लाइसेंस भी रद्द करेंगे। तो ये क्या दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे किसान कोई आतंकवादी समूह है और जो देश के लिए खतरा है, जबकि किसान ही जुबान देता है देश के बॉर्डर के लिए, और किसान ही देश को अनाज देता है खाने जिंदा रहने के लिए। हरपाल जी, एक जो किसान नेता है जयंत चौधरी, उसको ये भाजपा सरकार 2 लोकसभा की 1 राज्यसभा टिकट है, वो किसानों के समर्थन, अब वो इसके साथ एग्री होने लगे, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, जयंत चौधरी जिस तरीके से गए हैं, पहले नीतीश गए हैं, वो गए हैं, इसका मतलब कि सेंटर की गवर्नमेंट घबराई हुई है। वो चाहते हैं कि 400 से पार, अगर 400 से पार है तो फिर ये छोटे इस तरह के लालच देखिए। अब मैं जो संवैधानिक एक हमारी प्रक्रिया है, जिसमें 1 साल में 3 से ज्यादा भारत रत्न नहीं दिया, उसने 5 दे दिए, 5 दे दिए। अभी अलमारी खुली हुई है, और जो मांगेंगे उसको बांटते जाएंगे। भारत रत्न की वो हालत कर देंगे कि लोग लेने से इनकार कर दें। मैं तो बहुत पहले भी कहता था कि जब लोग मांग करते हैं शहीद भगत सिंह के लिए, मगर नहीं मिलना चाहिए उनको। क्यों नहीं मिलना चाहिए? अरे तेंदुलकर और भगत सिंह बराबर नहीं है,
आप तेंदुलकर और भगत सिंह को एक बराबर तोलोगे, मैं इसलिए एग्री नहीं करता। मैं इस वास्ते तो चरण सिंह का सम्मान भारत रत्न से बड़ा है, अंबेडकर जी का जो सम्मान है वो भारत रत्न से और भी बड़ा है। भारत रत्न को इतना नीचे स्तर तक ले गए हैं। नरसिम्हा राव के ऊपर तो उसके प्राइम मिनिस्टर काल के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इंडक्ट किया हुआ है, उसके ऊपर केस थे कि इन्होंने ब्राइब करके अपनी सरकार बचाई है। जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपराधी घोषित किया हो वो हिंदुस्तान का भारत रत्न नहीं हो सकता। कम से कम मैं इसके ऊपर आगे नहीं करता जिस तरीके से उन्होंने दिया है। बाजी, बीजेपी के डिसीजन को क्या मानते हैं कि इंटरनेट बंद करना, रास्ते बंद करना, ये सही सोल्यूशन? मैं अभी बताया है, मेरे को याद आ गया, मैं पीछे इतिहास पढ़ रहा हूँ, आने वाले समय के अंदर फिर आएगा। ये 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग, उस टाइम ये सेम, उस टाइम ये इंटरनेट नहीं था, कुछ नहीं था, पर सारी सेवाएं अंग्रेजों ने बंद कर दी थी और कसूर जैसे प्रांत कस्बों के ऊपर लीफलेट गिराए थे लोगों को डराने के लिए कि ये हम करेंगे। उसके बाद भी लोग लड़े थे, लोग चुप नहीं हुए। बहुत कुर्बानियां लोगों ने उस टाइम भी दी है। आज वही मैंने अभी बोलते बताया कि अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ते हुए जैसे वो अंग्रेज भयभीत करते लोगों को, ये सरकार वैसे ही कर रही है आज। अरफाज जी, एक जो चंडीगढ़ वाला मसला मेयर का था, उस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? वो तो सभी लोगों ने देखा है, उसमें कहने की जरूरत नहीं, सबने देख लिया है कि प्रजातंत्र का जो स्वरूप दिखाया जा रहा है। एक मेयर जिसमें सिर्फ 36 वोट है, एक जो वो भी इलेक्टेड नहीं है, एक जो मेंबर पार्लियामेंट है उनको राइट है कि वो दे सकते हैं। अगर ये कर सकते हैं तो ये कहां तक घबराए हुए हैं कि एक मेयर को भी हारना इनके लिए बल्कि मुश्किल हो रहा है। तो ये सारी जो घटनाएं अभी आप जिक्र कर रहे हैं, ये उस दिशा में है कि सरकार ऊपर दिखा रही है कि हम बहुत ताकतवर हैं, पर अंदर से तानाशाह बहुत घबराए हुए हैं। और जब तानाशाह घबरा जाता है तब ये इस तरीके से कायदे कानून लागू करता है, इस तरीके से लोगों को टेरराइज करने की कोशिश करता है। अशोक तंवर जी, आपकी पार्टी